तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। तो दोस्तों, आज आपकी जॉब का लगभग दूसरा दिन है। कल तो आप लोग गए होंगे और वैसे ही चले आओगे, लगभग ज़्यादा समय नहीं बिताया होगा स्कूल में। फिलहाल आज से आपकी सुबह ड्यूटी चालू हो गई होगी। एकदम सुबह का रिपोर्टिंग टाइम आप लोग देख रहे होंगे। कुछ लोग पूरा एकदम जीवन जो है बदल चुका होगा एक ही दिन में। काफ़ी खुशियाँ भी होंगी, घर की याद भी आ रही होगी, सब तरीके का चलता रहता है। तो इन्हीं सब में आगे बढ़िए। फिलहाल तो आज हम लोग बात करने वाले थे सर, प्राण को जनरेट कब करें और कब करवाएं, मतलब कि और कहाँ होगा, कैसा क्या करना होगा। सरकार खुद कराएगी या फिर हमें जाके खुद करवाना पड़ेगा। आवश्यक उसमें जो डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगने वाले हो, किसी व्यक्ति की पहले से किसी विभाग में जॉब है तो उसको प्राण शिफ्ट कराना है, उसकी प्रोसेस क्या है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, और जल्दी से हम लोग बात कर लेते हैं। तो चलिए, सबसे पहला है प्राण कार्ड कब जनरेट कराएं, यानी कि एनपीएस अकाउंट अपना कब खोलें। सबसे पहली चीज मैं ये बता दूं, बहुत सारे व्यक्ति पूछ रहे हैं सर हमें जो है एनपीएस वाला पैसा चाहिए ही नहीं, मतलब एनपीएस अकाउंट हम खोलना ही नहीं चाहते हैं, तो क्या करें। देखिए, खोलना ही पड़ेगा, मतलब विभाग आपको सैलरी देगा ही नहीं। ऐसे मान लीजिए आप कितना भी कुछ कहीं करेंगे ना, ये सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं है, स्टेट वाला है, तो वो कहेगा कि भैया खोलना है, इसका मतलब खोलना पड़ेगा। तो ये तो बहुत ज़रूरी बात हो गई, भैया खोलना पड़ेगा। तो अब देख लेते हैं कि खुलवाना सबको पड़ेगा। कोई आदमी ये ना समझे नहीं भैया हम डायरेक्ट पूरी सैलरी लेना चाहते हैं, हमें ये एनपीएस अकाउंट चाहिए ही नहीं। ठीक है, देखिए पैन कार्ड कब जनरेट करा है। अभी आप लोग ज्वाइन कर चुके हैं, अभी थोड़ा सा वेट करिए। आपके जिले से अलग अलग, अभी स्कूल वालों के चक्कर मत रहिएगा, जिले से अलग अलग, जिले से अलग अलग वहाँ से आएगा नोटिस या फिर एक इन्फॉर्मेशन आएगी कि सब लोग अपने अपने टीचर्स को बोल दें पैन कार्ड के लिए अप्लाई करें ऑनलाइन, और 4 से 5 दिन में बन के आ जाता है, घबराइए मत। ठीक है, जो भी मैं बता दूंगा उतने में आ जाएगा, आपको इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। दूसरी चीज़ पहले बात कर लेते हैं कि प्राण शिफ्टिंग के बारे में, उसके बाद बात करेंगे आवश्यक डॉक्यूमेंट। तो जो प्राण शिफ्ट है, जैसे कि मान लेते हैं आप पहले से किसी में जॉब कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपको करना क्या पड़ेगा कि आपने यहाँ के जो डीईओ सर है, या फिर तो फिलहाल तो अभी बीआरसी में जाइएगा, जो भी आपका प्रखंड पड़ रहा है वहाँ पे बीआरसी में जाइएगा। वहाँ पे एक अकाउंटेंट होंगे जो वहाँ का कंप्यूटर का काम देखते होंगे पूरा का पूरा, तो उनसे मिल लीजिएगा जाके कि सर हम पहले फलानी जॉब में थे, अब हमने जॉब से वहाँ से रिजाइन देके यहाँ पे ज्वाइन करना चाह रहे हैं, प्राण शिफ्ट का केस कैसा क्या होता है हमें थोड़ा सा बता दीजिए। डीडीओ कोड वगैरह होता है, तो वो कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, बहुत 2 मिनट में चंद मतलब 1-2 दिन में ही हो जाता है, तो उसके लिए आप टेंशन ना लीजिए कैसे होगा क्या नहीं। एक बार जाके बीआरसी में मिल लीजिएगा, वो सब कुछ बता देंगे। आगे बात करते हैं कि सर पैन कार्ड जनरेट कराने के लिए आवश्यक डॉक्यूमेंट, लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं कि भैया पैन कार्ड आप लोग मतलब जैसे कि करेंगे अपने स्तर से, या फिर तो जो है सरकार आपसे कराएगी। जी नहीं, सरकार नहीं कराएगी, आपको किसी अच्छे साइबर कैफे पे जाके जिसको नॉलेज हो उसके बारे में, वही उसी से कराइएगा, क्योंकि एक बार में अगर गलती हो गई ना तो दिक्कत आ सकती है। इसलिए क्या करिएगा, देखिए वहाँ से स्कूल वगैरह से, सॉरी आपके ज़िले वगैरह से स्कूल में एक डीडीओ कोड वगैरह मिलेगा आपके ज़िले का, है ना, तो वो सब चीज़ें उसमें फिल करनी होती है। इसलिए भी मैं कह रहा हूँ 4 से 5 दिन अभी रुक जाइए, सब चीज़ें वहाँ से इन्फॉर्मेशन आएगी, डीडीओ कोड जारी किया जाएगा कि जितने भी नए बीपीएससी टीआरई 3 से आए हैं उन लोग को ये वाला डीडीओ कोड दे दीजिए, और जल्दी से जाए वो लोग अपने साइबर कैफे में भरवा दें। बाकी दुनिया भर की वीडियोज़ पड़ी हुई हैं यूट्यूब पे कि हाउ टू अप्लाई प्राण सेफ्टी, मतलब प्राण कार्ड या फिर एनपीएस अकाउंट हाउ टू ओपन, तो वो आप लोग बढ़िया से देख सकते हैं। और वहाँ से स्टेप बाय स्टेप, एक 2 प्रकार के होते हैं प्राण, याद रखिएगा। एनपीएस 2 प्रकार खुलते हैं, एक प्राइवेट वालों के लिए भी खुलते हैं, एक सरकारी वालों के लिए खुलते हैं। टीयर 1 टीयर 2 का हिसाब किताब रहता है, तो थोड़ा सा सही से एक बार देख के चेक करके ही भरना है, गलती नहीं होनी चाहिए। 1-2 दिन लेट भले ही हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, सैलरी आपकी 1-2 दिन लेट आ जाएगी, लेकिन आएगी उतनी। जैसे कि 15 दिन आपने 15 को ज्वाइन कर लिया तो मिलेगी तो आपको 15 पूरे दिन की, है ना। तो ये मत देखिएगा, 1-2 दिन भले ही लेट हो जाए लेकिन सैलरी पूरी मिलेगी, तो घबराना नहीं है, बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करनी है। आवश्यक डॉक्यूमेंट जल्दी से बता देता हूँ, हाँ खुद ही कराना पड़ेगा किसी भी साइबर कैफे पे जाके। आवश्यक डॉक्यूमेंट लिख लीजिएगा, बढ़िया से लिख लीजिएगा। सबसे पहले तो आपका पैन कार्ड होना चाहिए, वो सॉरी पैन कार्ड, पैन कार्ड जो होता है ना वो होना चाहिए। दूसरा आपका आधार कार्ड होना चाहिए, एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो होना चाहिए, आपका एक अकाउंट नंबर लगेगा। अच्छा, अकाउंट के बारे में बात करते हैं, तो सब व्यक्ति जब लोग अपने अपने विद्यालय में पहुंच गए होंगे, तो जहां पे आपने रूम वगैरह लिया होगा, या तो वहां पे उचित व्यवस्था देख लीजिए कहां पे बैंक अच्छी है। और मैं तो कहूँगा कि ज़्यादातर मोस्टली जिलों में मैंने देखा कमेंट वगैरह आ रहे थे कि एसबीआई में ही खोलने के लिए बताया गया है, तो आप लोग चाहे तो एसबीआई में खुलवा लीजिएगा, बाकी सैलरी सब में आ जाएगी। बाकी जैसा ऊपर से दिशा निर्देश है आप उसको फॉलो करिए। अगर आपका एसबीआई में अकाउंट नहीं है तो एसबीआई में खुलवा लीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नॉर्मल सा केस होता है, थोड़ा सा वर्क है, और 1 दिन में ही आपका अकाउंट खुल जाएगा।
ठीक, बोलेंगे कि हम भैया सरकारी मास्टर है, तुरंत खुल जाएगा। ओके, तो पहला पैन कार्ड हो गया, दूसरा आधार कार्ड हो गया, एक फ़ोटो हो गया, एक अकाउंट हो गया, अकाउंट नंबर। और दूसरा देखिए, एक केस बहुत ज़्यादा आता है कि भैया कैंसिल चेकबुक लगेगी या फिर तो पासबुक लगेगा। तो याद रखिएगा, चाहे आपके पास पासबुक की फ़ोटो कॉपी, उससे भी काम हो जाएगा, या फिर तो कोई कैंसिल चेक हो, उससे भी काम हो जाएगा। कैंसिल चेक का मतलब, मान लेते हैं ये हमारे पास चेक है, मान लो हमारे पास ये चेक है, मैंने इस पर क्या किया, रेड पेन से कैंसिल लिख दिया, CANCEL, कैंसिल लिख दिया, एक लाइन कर दी, बस ये हो गया कैंसिल चेकबुक, मतलब कैंसिल चेक। तो नॉर्मल मतलब फाड़ा आपने और सीधा लिख दिया कैंसिल, अपने नीचे साइन कर दिए, हो गया। ये इसको बोलते हैं कैंसिल चेक। ठीक है, तो बाकी अगर यदि नहीं है तो पासबुक की फ़ोटोकॉपी करा के उसमें अपलोड कर देंगे, उससे भी आ जाता है। और फाइनल जो आपका ज्वाइनिंग लेटर मिला है ना, जो आपको कल या परसों मिला है, 13 और 14 तारीख को मिला है फाइनल ज्वाइनिंग लेटर, वो वाले की फ़ोटो स्टेट अपलोड कर देनी है। बस 3 से 4 चीज़ें अपलोड करनी है आपको, फटाक से आपका 4 से 5 दिन में मैसेज आ जाएगा। टाइम टू टाइम एक आपको रेफरल मतलब नंबर मिलता है, एनरोलमेंट नंबर, उस पर आप लोग चेक भी कर सकते हैं कि भैया अभी तक बना है या नहीं बना है। बाकी गर्मी देख रहे हैं बहुत है, मेहनत कर रहा हूँ, तो एक थैंक यू बोल दीजिएगा प्लीज़, मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा। फिलहाल इतनी सारी चीज़ें थी, एक बार दोबारा से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, पैन कार्ड, आधार कार्ड, फोटो, अकाउंट, पासबुक या फिर तो कैंसिल चेक हो जाए, इन दोनों में से कोई भी एक, और फाइनल ज्वाइनिंग लेटर, इतनी चीज़ें आप दे देंगे, आपका पैन कार्ड यानी कि NPS अकाउंट ओपन हो जाएगा, घबराने की जरूरत नहीं है। बाकी प्राण शिफ्टिंग के लिए मैंने बता ही दिया है, अपना BRC में मिल लीजिएगा। बाकी कोई भी फ्री डाउट रह गया हो, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में छोड़ दीजिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एक थैंक यू तो बनता है, प्लीज़, थैंक यू सो मच, बाय बाय।